ईरान के साथ जंग में कूदेंगे रूस और चीन। रूस की तरफ से ईरान को पहुंची बड़ी मदद। चीन जल्दी अपने फाइटर प्लेन भेजेगा तेहरान। चीन और रूस के साथ आने से बढ़ी ईरान की ताकत। अमेरिका अब ईरान की जंग में बुरी तरह से फंसता दिखाई दे रहा है। ईरान की तरफ से जिस तरह से पलटवार किया गया, उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। उन्हें इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि ईरान इतना जबरदस्त पलटवार करेगा। अब ट्रंप कितने दबाव में है, वो इसी बात से समझा जा सकता है कि वो हर दिन अपने बयान से पलट जाते हैं। उन्हें चिंता इस बात की लग रही है कि अगर ये जंग लंबी चली तो फिर अमेरिका की जीत और मुश्किल हो जाएगी। वो मिडिल ईस्ट में बुरी तरह फंस जाएगा। इसलिए मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है, लेकिन ईरान ने भी साफ कह दिया है कि आने दे, उसे हम समुद्र में डुबो देंगे। इस बीच रूस और चीन दोनों की ही जंग में एंट्री हो गई है। ट्रंप से सवाल भी किया गया कि अब अमेरिका का क्या होगा, क्योंकि ईरान जंग में अब अकेला नहीं है। रूस और चीन की जंग में हुई एंट्री के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान और अमेरिका की जंग वर्ल्ड वॉर की तरफ मुड़ गई है। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं इस सवाल की कि क्या यह जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेने वाली है। तो अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग चल रही है और इस जंग में सबसे पहले रूस की एंट्री हुई और अब चीन भी खुलकर सामने आ गया है। पहले तो चीन की तरफ से ईरान को हथियार बनाने की सामग्री ही भेजी जा रही थी, लेकिन अब हथियारों की सप्लाई भी शुरू की जा रही है। दरअसल अभी तक सवाल ये उठ रहे थे कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर रहे हैं। ऐसे में ईरान के दोस्त क्या कर रहे हैं, और अब इसका जवाब भी मिल गया है। चीन की तरफ से अब ईरान को अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान J-10C देने की तैयारी कर ली गई है। करीब 40 J-10C कभी भी तेहरान को सौंपे जा सकते हैं। चीन ईरान की मदद कर एक साथ दो निशाने साध रहा है। पहला तो ये कि वो इससे अपनी दोस्ती का कर्ज चुका रहा है। ईरान से वो लंबे समय से बेहद सस्ती दर पर कच्चा तेल खरीद रहा था और अब जब ईरान मुसीबत में है तो उसे अपने लड़ाकू विमान दे रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान को चीन अपने वो लड़ाकू विमान सौंप रहा है जो उसने चीनी वायुसेना के लिए बनाए थे, यानी अपनी सुरक्षा के लिए बनाए थे। साफ है कि ये बेहद एडवांस्ड लड़ाकू विमान है जिसे चीन ने अमेरिकी विमानों को टक्कर देने के लिए बनाया था। चीन ईरान में अमेरिका की जीत मुश्किल कर उसे जवाब भी दे रहा है, जो अमेरिका ताइवान में चीन के साथ कर रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश बताता है। और अमेरिका ने ताइवान को भारी संख्या में अपने आधुनिक हथियारों की सप्लाई की है। ताइवान अकेला ऐसा गैर नेटो देश है जिसे अमेरिका ने अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-35 दिया है। अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान का ताइवान में तैनात होना चीन की सबसे बड़ी चिंता है और इसके जवाब में अब चीन ने अपने J-10C फाइटर जेट्स ईरान को देने का फैसला किया है। ईरान जंग में अगर चीनी विमान हिस्सा लेता है तो चीन को इसका जबरदस्त फायदा मिल सकता है। उसे यह भी समझ में आ जाएगा कि उसका J-10C अमेरिकी हथियारों का किस तरह से सामना करने में कामयाब हो रहा है, क्योंकि चीन अगर ताइवान पर हमला करेगा तो वहां भी उसे अमेरिकी हथियारों के खिलाफ ही जंग लड़नी पड़ेगी। और अगर अमेरिका ईरान की जंग में ही फंसा रह जाता है तो चीन को जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये कि अगर वो इस दौरान ताइवान पर हमला करता है तो फिर ऐसी स्थिति में अमेरिका ताइवान की मदद नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ताइवान में भी अमेरिका के ही डिफेंस सिस्टम तैनात है और अमेरिका के पास ईरान जंग के लिए ही इनकी इंटरसेप्टर मिसाइलें कम पड़ रही हैं। ऐसे में ताइवान पर जब चीन की तरफ से हमला होगा तो ताइवान के पास तो ये मिसाइल पहुंच ही नहीं पाएंगी। यानी चीन की रणनीति साफ है कि अमेरिका को वो ईरान की जंग में फंसा दे, और यही रणनीति रूस भी अपना रहा है, क्योंकि रूस भी चाहता है कि अमेरिका यहीं फंसा रह जाए जिससे वो यूक्रेन की मदद ना कर पाए। और यूक्रेन जो पहले से ही पिछले 4 साल की जंग में कमजोर पड़ गया है, रूस के सामने वो घुटने टेक दे। रूस भी ईरान की मदद कर साफ संकेत दे रहा है कि वो अपने दोस्त को बीच में नहीं छोड़ता। और दूसरा, अमेरिका ने जो यूक्रेन जंग में रूस के साथ किया है, रूस उसका बदला ईरान में चुका रहा है। सबसे पहले तो रूस ने ईरान को रियल टाइम सैटेलाइट इमेज उपलब्ध कराकर अमेरिका की सैन्य उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। यह बताया कि अमेरिका का कौन सा रडार कहां पर है, लड़ाकू विमान किस बेस पर है और कहां पर खड़े हुए हैं।
समुद्र में अमेरिका का कौन सा जंगी बेड़ा किस जगह पर है, सारी सटीक जानकारी ईरान को रूस ने दी और फिर ईरान ने इस जानकारी के आधार पर बेहद सटीक हमले किए। हालत यह हो गई कि अमेरिका को अपने जंगी जहाजों को ईरान से दूर ले जाना पड़ रहा है और अब खबर यह सामने आ रही है कि रूस ने ईरान को सैन्य मदद देनी भी शुरू कर दी है। रूस अब ईरान को ड्रोन भेज रहा है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रोन का निर्माण रूस ही कर रहा है और अब उसने अपने सैन्य जखीरे से ड्रोन निकालकर ईरान को देने का फैसला कर लिया है। एक दिन पहले ही यह खबर भी सामने आई थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की है और अब खबर यह आ रही है कि रूस ईरान को सैन्य मदद तेजी से बढ़ाने जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि अगर रूस और चीन की तरफ से ईरान को तेजी से सैन्य मदद मिलनी शुरू हो जाती है तो फिर अमेरिका, जो पहले से ही ईरान के साथ जंग में फंस चुका है, उसके लिए इस जंग को जीतना और मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी रूस की तरफ से पहले ही अमेरिका को चेतावनी दी जा चुकी है कि उसने ईरान जंग अमेरिका के लिए जीतना नामुमकिन बना दिया है। रूस और चीन से मदद मिलने के संकेत मिलते ही ईरान के तेवर अब बेहद सख्त हो गए हैं। ईरान के एक सीनियर मिलिट्री अफसर ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं किया है। हमारे जो मित्र हैं या हमारे जो दुश्मन नहीं है उनके लिए यह समुद्री रास्ता खुला हुआ है, लेकिन इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाज यहां से नहीं गुजर सकते। हम ट्रंप को चुनौती देते हैं कि वो हॉर्मुज से तेल टैंकरों को निकालने के लिए अमेरिकी जहाजों को एस्कॉर्ट पर लगाकर दिखाए। तेल टैंकर के साथ ही अमेरिकी जहाज की भी जल समाधि हॉर्मुज में ही बन जाएगी। यानी ईरान ने भी अमेरिका को और इजराइल को बड़ी धमकी दे दी है। रूस और चीन के ईरान के साथ जंग के मैदान में उतरने के साथ ही अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका इन पर भी हमला करने का जोखिम उठा पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तीसरा वर्ल्ड वॉर भी शुरू होने का डर सामने खड़ा है। वैसे रूस और चीन की सैन्य ताकत को देखते हुए अमेरिका भी ये जोखिम नहीं उठाएगा कि वो इन देशों से सीधा टकराए। ऐसे में जिस तरह से यूक्रेन में रूस यूरोप और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वैसा ही ईरान में अमेरिका को जंग लड़नी पड़ेगी और ईरान, जो पहले से ही मजबूती से अमेरिका को जवाब दे रहा है, वो अमेरिका पर धीरे धीरे कर भारी पड़ता चला जाएगा। वैसे भी अमेरिका के अंदर से ही इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अमेरिका ये जंग हार जाएगा। जिस तरह से ट्रंप को व्हाइट हाउस में पूजा पाठ करानी पड़ रही है, उससे भी यही संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप को अब अमेरिकी सेना पर भरोसा नहीं बचा, वो भगवान के भरोसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के जितने भी सहयोगी हैं सभी ने ट्रंप से कह दिया है कि ये जंग आपकी है और इसलिए इसमें हमें ना घसीटे। अमेरिका ईरान के साथ जंग में पूरी तरह अलग थलग पड़ता दिख रहा है, जबकि ईरान का समर्थन तेजी से बढ़ रहा है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाता है, लेकिन फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।